ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अध्याय 2 की 6ठी वल्ली का हम पाठ कर रहे हैं। ये कठोपनिषद का अंतिम अंश है। इसमें 13वें मंत्र में और 12वें मंत्र में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। वह यह कहा था कि परमात्मा तत्व का, भगवान का प्रूफ क्या है। प्रूफ है जिन लोगों ने भगवान का साक्षात्कार किया है उनके द्वारा यह कहना कि वह है। अस्ति इति ब्रुवतः कथम तत् अन्यत्र उपलभ्यते। जो अस्ति, जो ऐसे लोग कहते हैं कि वह है, उसके अतिरिक्त और उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर यह बात कही गई है। अब इसके ऊपर हमने विस्तार से विचार कर लिया था। हमने देखा था कि परमात्मा को, आत्म तत्व को, उसको मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और चक्षुओं के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इतना सब कह दिया। अब उसके बाद में अब जो 2 मंत्र आ रहे हैं वो बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसे भी देख ले। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। क्या कहा गया है? यदा, जब, जिस समय, हृदि स्थिता, हृदय में आश्रित, सर्वे कामाः, समस्त कामनाएं, प्रमुच्यन्ते, पूरी तरह से, प्रकृष्ट रूपेण, पूरी तरह से, मुच्यते, निकल जाती हैं, छूट जाती हैं। अथ, यानी तब जो मर्त्य पुरुष है, मानव है, वह अमृत बन जाता है और अत्र, यहाँ, यहीं पर रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। बड़ा सुंदर मंत्र है। आगे का मंत्र भी उसी से मिलता जुलता है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य एह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावद् ही अनुशासनम। यहाँ पर भी करीब करीब वैसा ही है। यदा सर्वे, दोनों में कॉमन है। जब समस्त हृदयस्य, हृदय की सारी ग्रंथियां प्रभिद्यन्ते, पूरी तरह से भिद जाती हैं, कट जाती हैं, भिद होती हैं, तब अथ, तब क्या हो, जो मर्त व्यक्ति है, मरणशील, मरण धर्मा व्यक्ति, वह अमर हो जाता है। यही अनुशासन है, यह संपूर्ण वेदों का एतद्वत् ही अनुशासनम। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। यही बात और कुछ नहीं। इन 2 मंत्रों में संक्षेप में बता दिया है व्हाट इज द टास्क बिफोर अस। हमको क्या करना है, हमारे सामने क्या बातें हैं। 2 है, एक तो हमारे हृदय की जितनी कामनाएं हैं उनको नाश करना है, पूरी तरह से नाश करना है। और दूसरा, समस्त ग्रंथियों को काटना है। एक दूसरा मंत्र भी आप लोगों ने ऑफ्ट कोटेड, कई बार उसको उद्धृत किया जाता है, मुंडक उपनिषद से है। वहां पर कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वहां पर क्या कहा गया? उसके देखने दिखे जाने पर, परमात्मा तत्व को देखने पर और अवर, जो
ट्रांसेंडेंटल और इमेनेंट दोनों है, उसका दर्शन होने पर क्या होता है? तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथियां जो है भिद्यन्ते, वो कट जाती हैं। हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सब संशय हो नाश हो जाते हैं और समस्त कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो उसका परिणाम बताया गया। लेकिन यहां पर कहा गया है कि जब समस्त हृदय की ग्रंथियां नाश हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मरणशील व्यक्ति हम जो है वो अमर हो जाते हैं। और उसके पहले कहा गया है कि सर्वे कामा ये अस्य हृदय स्थिता, जो हृदय में स्थित समस्त कामनाएं हैं वे जब नष्ट हो जाती हैं, कामनाएं जब नाश हो जाती हैं, तब हम जो मरणशील है हम अमर हो जाएंगे। ये प्रश्न कई बार मैंने उल्लेख किया है। मैत्रेयी ने पूछा था याज्ञवल्क्य से, अपने पति से, जो कहने लगे कि मैं संन्यास लूंगा और तुम दो मेरी पत्नियां हो, मैत्रेयी और कात्यायनी, मैं ये धन तुम्हारा आधा आधा तुमको बांट देता हूं, तुम अच्छे से रहना, मैं संन्यास ले रहा हूं। तो मैत्रेयी ने पूछा था कि इस धन से क्या मैं अमर होंगी? तब उसने कहा था नहीं नहीं, अमर नहीं हो। वित्तेन न आशा अस्ति अमृतत्व, धन से तुम अमर नहीं हो सकती, चाहे कितना भी पैसा हो, और पैसे से आप हार्ट ट्रांसप्लांट भी करा लो, बाईपास ऑपरेशन भी करा लो, इतना सब कर लो, आराम से रह सकती हो, लेकिन अमर नहीं हो सकती। संसार में कोई अमर नहीं हुआ, केवल कहते हैं 8 जो है वो अमर हैं। हनुमान जी अमर हैं, व्यास अमर हैं, विभीषण अमर है, चिरंजीवी, ऐसे 8 हैं, जो भी हो। लेकिन उसके अतिरिक्त न तो राम अमर हुए, न कृष्ण अमर हुए, न राम कृष्ण अमर हुए, न विवेकानंद अमर हुए। ऐसे ऐसे महापुरुष, तत्वज्ञ पुरुष जो हैं वो अमर नहीं हुए। और यहाँ पर कहा जाता है कि व्यक्ति अमर हो जाता है, ये कैसी बात? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो उसको बताएंगे, अभी देखने का प्रयत्न करते हैं कैसे होगा। तो मैत्रेयी ने यह प्रश्न पूछा कि क्या मैं अमर होंगी? तो नहीं, वित्त से, धन से तुम अमर नहीं हो सकते। उसके बाद में और उपनिषद में एक जगह और भी आता है, न प्रजया धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। प्रजा के द्वारा याद रखिए, प्रजा यानी पुत्र। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। संसार में ये वासना इच्छाएं हैं, पुत्रेशना है। पुत्र की इच्छा क्यों रहती है? कन्या हुई तो अच्छा नहीं लगता है ना, सब वो सब चल रहा है, आप जानते हैं क्यों। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र के कारण, पुत्र आत्मा वै जायते पुत्र, हमारी आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। उसके बाद क्या हुआ? मैं मर जाऊंगा, पुत्र रह जाएगा, यानी मैं पुत्र के रूप में जीवित रहूंगा। अमरत्व की प्राप्ति का एक उपाय है पुत्र, ये शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए पुत्र के प्रति शास्त्रों ने इस प्रकार की एक मान्यता बता दी है कि पुत्र जब प्राप्त होता है तो उससे व्यक्ति, उसकी आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है पुत्र के रूप में। उसको लगता है कि मैं जीवित हूं इस पुत्र के रूप में। कुछ लोग अमर होने के लिए क्या करते हैं? स्वामी विवेकानंद ने अपने पुस्तकों में अमरत्व के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया है, और वो कहते हैं कि लोग कई प्रकार से अमर होने का प्रयत्न करते हैं। अमर होने का क्या है कि एक मकबरा बना देते हैं। अब मेरा मरने के बाद में बहुत बड़ा टूम्ब बनेगा। ये निजामुद्दीन का टूम्ब है वहां पर दिल्ली में, स्टेशन निजामुद्दीन है ना, वहां पे है। तो क्या है, निजामुद्दीन अभी भी जीवित है उस टूम्ब में, उस जो मकबरा बना हुआ है उसमें। अच्छा, वो कहते हैं एक और है, कहीं चाइना में या कहीं पर है कि जो व्यक्ति मरता है तो उसके दादा का टूम्ब बनता है या उसके पिता का बनता है। इस तरह की प्रथा भी है। या फिर आप इतना काम करो, खूब नाम यश प्राप्त करो, संसार में आपका नाम बना रहे, मर जाओगे लेकिन आपका नाम बना रहेगा। लोग खूब काम किए, नाम यश प्राप्त करते हैं, जिससे मैं मर जाऊं लेकिन मेरा नाम बना रहे। ये भी क्या अमरत्व की ही इच्छा है। लेकिन उपनिषद कहते हैं न वित्तेन न धनेन न प्रजया, पुत्र धन के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती?
त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। यह वहां पर उपनिषद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहां पर क्या कहा गया है? एक अमरत्व का उपाय बता दिया। कब होगा अमरत्व, कब होंगे अब हम अमर? कहा बहुत अच्छी बात करती है, यदा जब हृदय में आश्रित समस्त कामनाएं दूर हो जाएंगी। अब एक एक शब्द को लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सुंदर मंत्र है। एक एक शब्द पर ध्यान करें। यदा, जब, यानी अभी नहीं है, अभी नहीं है वो सिचुएशन, हम उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हृदयश्रिता, हृदय में आश्रित कामनाएं, हृदय में आश्रित यानी बुद्धि में आश्रित, मन में आश्रित, बैठी हुई, अंदर गहरी बैठी हुई कामनाएं, इच्छाएं। ये केवल सुपरफिशियल इच्छा नहीं है कि हमने ये आइसक्रीम देखा, खाने की इच्छा हो गई और छूट गया तो छूट गया, उसके दिमाग में नहीं है, मन में नहीं है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टांत ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद को चॉकलेट आइसक्रीम बड़ा अच्छा लगता। तो अमेरिका में जो उनके भक्त लोग थे वे जानते हैं थे कि स्वामी विवेकानंद को चॉकलेट आइसक्रीम अच्छा लगता है। तो जब भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं चलो चलो अब चलने का टाइम हो गया, मैं जाऊंगा, तो कहते हैं स्वामी जी चॉकलेट आइसक्रीम बचा हुआ है, अभी आना है, तो बैठ जाते थे, थोड़ी देर और टिक जाते थे। उनको टिकाने का एक उपाय हो गया। तो ये तो इच्छा हुई, काम हुई, कामना हुई, पर ये कहाँ आश्रित है? स्वामी विवेकानंद की बुद्धि में, हृदय में आश्रित है क्या ये? हृदय में नहीं। यहां पर मैंने एनालिसिस करते हुए कहा था, गीता के एक मंत्र में कहा गया है कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध का विवेचन करते हुए कहते हैं, जब अर्जुन ने कहा कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, किसके कारण प्रेरित होकर मानव पाप करता है, तो भगवान कहते हैं काम के कारण, और यही क्रोध में परिणत हो जाता है। उसके बाद आगे कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। 3 अधिष्ठान है, 3 उसके बेसिस हैं या उसके सीट्स हैं। इंद्रियां, ये जानते हैं हम कामनाओं की पूर्ति इंद्रियों के कारण करते हैं। हम जिह्वा से खाते हैं, अपने शरीर से, अंग से आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं। हम कर्ण से सुनकर रस प्राप्त करते हैं, आंखों से देखते हैं। इंद्रियों में काम या वासनाएं या इच्छाएं हैं, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद मन में हम विचार करते हैं, मन ही मन खाते हैं। शेख चिल्ली ने खाया था ना, आपको पूरी कहानी जानते हैं। शेख चिल्ली ने बहुत सारा पूरे मन के लड्डू जिसे बोलते हैं ना, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे भोग करना, बाहर से नहीं करना, बाहर से दिखाना कि हम संत हैं, अंदर ही अंदर भोग करना, इसको भगवान मिथ्याचार कहते हैं। लेकिन मन में भी तो कामना वासना है, मन से भी भोग होता है। और तीसरी है बुद्धि, फुल्ली एस्टेब्लिश्ड डिजायर्स, डीप रूटेड, वी वांट इट, वी लाइक इट, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर इट। संसार में सभी लोग, हाँ ये तो चाहिए, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेशना, दारेशना, ये ऐष्णा का अर्थ है कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, वासनाएं। तो कितनी? पुत्र की इच्छा, पत्नी की इच्छा या पति की इच्छा, धन की इच्छा, लोक नाम यश की इच्छा, ये वासनाएं हैं। दे स्ट्रॉन्ग डिजायर्स कहां बैठी हैं? डीप इन द हार्ट। हार्ट मीन्स बुद्धि में, थॉट में, विचार में। हाँ होना चाहिए। हम कभी सोचते नहीं कि ये अच्छा है कि बुरा है। ये लड़का पढ़ रहा है, अभी MBBS किया है, MD किया है, तो वो क्या ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसके बाद विवाह करूंगा, मुझे पुत्र होगा, उसके बाद में धन प्राप्त होगा, उसके बाद वो कभी सोचता है कि ये अच्छा बुरा नहीं है। वो तो इज एस्टैब्लिश्ड इन द माइंड, बुद्धि में, माइंड भी नहीं कहना चाहिए, इंटेलेक्ट में एस्टैब्लिश्ड। ये हुआ हृदयश्रिता। स्वामी विवेकानंद के हृदय में स्थित नहीं थी ये विचार, वासनाएं, ये कामनाएं। ये तो इंद्रियों के लेवल पे मोमेंट्री थी। श्री रामकृष्ण भी कहते थे,
अरे वो फुसफुस जो ठंडा ठंडा जो खट्टा मीठा जो निकलता है ना, वो फुसफुस वो मेरे को दे पीने को। क्या वो लेमन, सोडा लेमन, उससे मैं आजकल तो एवरीवेयर वही है, एरिएटेड वाटर्स। ये पेप्सी और कोला ने सारी दुनिया को ग्रास कर लिया। वो उस जमाने में थोड़ा सा था, और जमाने में अच्छा लगता था, सोडा लेमन बोला करते थे। वो बॉटल में रहता था, उसमें एक गोली रहती थी, उसको दबा दे तो वो रास्ता खुल जाता था, फिर निकलता था, फुस से निकलता था। श्री रामकृष्ण को बड़ा अच्छा लगता। अब ये कहाँ था, ये क्या बुद्धि में बैठा हुआ था? नहीं, बच्चा जैसे हाँ फुसफुस बड़ा अच्छा है, देखो तो ये हृदय में स्थित नहीं है। याद रखिए कि संत लोग, क्या उनको कुछ मीठा खट्टा मीठा खाते हैं तो स्वाद नहीं आता क्या? दृष्टांत ले लीजिए चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जब युवक थे, निमाई नाम था उनका, और वे जब अपने गुरु के पास गए संन्यास के लिए, तो गुरु ने देखा कि अत्यंत रूपवान, इंद्रिया इसकी सतेज, ऐसा सुंदर युवक, वो संन्यास धर्म की रक्षा कर सकेगा कि नहीं? तो उन्होंने उसको टेस्ट करना चाहा, उनको परीक्षा करनी चाहिए। उनकी जिह्वा का जिह्वा निकालो, और उसकी जिह्वा के ऊपर उन्होंने चीनी रख दी। इसका जिह्वा बंद करो, बंद कर दिया। अब इसका खोलो, चीनी से वो जो चीनी थी वैसी की वैसी निकल गई, उसमें सलावा नहीं आया, लहर नहीं आई। जिह्वा पर मिठाई रहते हुए भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिकली कंट्रोल था पूरा। मानसिक दृष्टि से उनका पूरी फिजियोलॉजी कंट्रोल थी, यहां पर रस पैदा हुआ ही नहीं। क्या ठीक है, उनको संन्यास दे दिया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु को उसके बाद में कभी खट्टी मीठी चीजों का स्वाद ही नहीं आया? ऐसा तो नहीं हुआ। सारा जीवन उन्होंने खट्टा मीठा अच्छा बुरा सभी टेस्ट आया होगा, लेकिन यह टेस्ट वो मन में नहीं बैठा हुआ है, बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। यहां पर कहा है कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते हृदि श्रिता, हृदय में श्रित जो इच्छाएं है, वासना है, वो जब नष्ट हो जाए। अब देखें कौन सी कामना है, कामा। और मैंने भी थोड़ा सा उल्लेख किया है, पुत्रेष्णा, दारेष्णा, दारेष्णा से दारेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, शरीरेष्णा, शास्त्रेष्णा इत्यादि इत्यादि। एक लंबा लिस्ट है। संन्यास के समय सबका त्याग करना पड़ता है फॉर्मल एक रिचुअल के द्वारा। तो कहते हैं पहला है दारेष्णा। पति, एक युवक युवती चाहता है, अपनी स्त्री चाहता है, और एक युवती अपना पति चाहती है। स्वाभाविक है, नेचुरल है, सब में है। हो गया, विवाह हुआ, उसके बाद में पुत्रेष्णा, पुत्र हो गया। अब नौकरी करे, क्या चाहिए? धन चाहिए, वित्तेष्णा आ गई। नहीं था जब युवक पास होता है तब नहीं था, ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छा है, हट्टा कट्टा है, घूमता फिरता, मजे करता है, उसमें कुछ नहीं है। उठाया, अपने पिकनिक पे जा रहा है। उसके बाद में विवाह हुआ, पुत्र हुआ, धन हुआ, फिर नाम यश, एक के बाद एक एक वासना पूर्ति हो रही है। पुत्र भी प्राप्त हो गया, बड़ी पार्टी की, लोगों का नाम हुआ, फोटो हुआ, पेपर में आया, धन भी मिल गया। अब क्या चाहिए? नाम यश चाहिए। ये सब वासनाएं एक के बाद एक, और ये कहां पर है? हृदय स्थित, एस्टैब्लिश्ड इन द बुद्धि। कोई बुरा नहीं मानते, हम बुरा कहते भी नहीं, शास्त्र भी हमारे बुरा नहीं कहते, फुल्ली एस्टैब्लिश्ड। अब इन वासनाओं में भी दो प्रकार की हैं, एक है अर्थकरी वासना, एक है अनर्थकरी वासना। कामना अर्थकरी यानी ठीक है, जो अच्छी है, ठीक है, उसका कुछ उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होगी, उसको धीरे धीरे भोग के द्वारा उसकी पूर्ति होगी। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सब में है, और बिना भोग के बहुत सी वासनाएं पूर्त नहीं होती।
खींचतान करने से काम नहीं चल सकता, सब सन्यासी नहीं हो सकते। अधिकांश लोगों को विवाह करके, पुत्र उत्पत्ति करके, धन उपार्जन करके, लोक नाम मान के सत्ता, इनाम, यश प्राप्त करके उसकी पूर्ति करना पड़ती है। बिना उसके केवल बैठे बैठे नहीं होता। बहुत ही अधिकारी पुरुष होते हैं, वो विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, प्रबल विवेक के द्वारा बिना भोग के ही कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को दे हैव पास थ्रू दिस प्रोसेस। इसमें कोई बुराई नहीं है, इस शास्त्र सम्मत है। लेकिन दूसरा है अनर्थकरी, धारेशना नहीं, काम, भोग की इच्छा और किसी भी नियम को नहीं मानना, जो आजकल हो रहा है। काम को तो स्वीकार किया, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण को स्वीकार किया है और उसके लिए विधान किया है, विवाह कर लो बाबा, अच्छा है, और भोग करो, जो भी करना हो ठीक है, पुत्रोत्पत्ति करो ठीक है, उसके नियम बना दिए हैं। लेकिन जब नियम विरुद्ध सब किया जाए, मर्यादाओं को का तिलांजलि देकर जब किया जाए, तो वो अनर्थकारक हो जाता है। और उसके आप दृष्टांत देख सकते हैं, रावण का दृष्टांत ले लीजिए, इत्यादि इत्यादि सब दृष्टांत। उसी प्रकार से पुत्रेषणा, पुत्र में तीव्र आसक्ति, और पुत्र के लिए फिर उल्टे पुल्टे काम, पुत्र के लिए आप नैतिकता का भी त्याग दो। पुत्रेषणा के कारण धृतराष्ट्र ने कितना अनर्थ किया। पुत्र के दुर्योधन से के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप दुर्योधन जितना अधर्म करता रहा, उसको उन्होंने देखा तक। ये अनर्थकारी पुत्रेषणा हो गई। और अनर्थकारी वित्तेषणा के भी दृष्टांत देने की आवश्यकता है। अनर्थकारी लोकेषणा, वह भी अपनी इच्छा पूर्ण ही नहीं होती, नाम यश की पूर्ति होती ही नहीं। तो इस प्रकार से जितनी भी वासनाएं हैं, इसमें कई प्रकार की वासनाएं, ये वासनाएं अनर्थकारी भी हो सकती हैं, अर्थकारी भी हो सकती हैं। ये सब की सब त्याग करना है। अच्छा, ये कौन सी मैंने बता दिया, 4-5 नाम बता दिए हैं। अब कहा गया है सर्वे, सब कहा ना, सर्वे कैसे दूर होंगी, प्रमुच्यन्ते, कामनाएं कैसे दूर होंगी, ये भी समझ ले, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। एक तो जानना है कि काम का स्वरूप क्या है, वासनाओं का स्वरूप क्या है, और दूसरा है इसको दूर कैसे करना। और दूर करने के लिए हमें समझना है कि स्वरूप क्या, व्हाट इज द रियल नेचर। तो पहले कहा है, देखिए प्रमुच्यन्ते की बात करेंगे, पहले मुच्यन्ते कैसे दूर करना, पूरी तरह दूर कैसे करना, उसकी बात होगी। याद रखिए, काम, पर्टिकुलरली लस्ट, सेक्स, ये होता है संकल्प से उत्पन्न होता है, इमेजिनेशन, या फिर उसको जैसे कहते हैं कि एक विल, इच्छा मन में उत्पन्न हुई। संकल्पात् जायते कामः, या फिर एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् खलु जायते, न त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन त्वम न भविष्यसि। हे काम, मैं तेरा मूल जानता हूं। तेरा मूल क्या है, कहां, मूल यानी रूट, कहां से उत्पन्न होता है, संकल्प से उत्पन्न। संकल्प, संकल्प यानी सम्यक कल्पना, संकल्प, पूर्ण संकल्प यानी कल्पना, कल्पनाएं, विचार, विविड इमेजिनेशन। भगवान जो गीता में कहते हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामान। ध्यान, विचार, चिंतन, थोड़ा कोई कल्पना किया, थोड़ा सा अपने रस मिला, कोई एक्सपीरियंस हुआ कामना का, विचार का, कुछ स्वाद मिला पुराना, उस स्वाद का चिंतन, बार बार उसी का चिंतन, उसी रस में डूबे रहना, उससे और वासनाएं उदित होती हैं। तो ये क्या है, काम यानी
पहला है वो संकल्प से उत्पन्न होता है, ध्यान से उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संग जाता है, संग से काम उत्पन्न होता है। और कहा, और भी एक शब्द का उपयोग किया है, संकल्प प्रभवान कामान। भगवान गीता में कहते हैं सम्यक कल्पना से उत्पन्न कामनाएं। और संकल्प शब्द का एक और भी मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन। हमने संकल्प कर लिया है, संकल्प किया है, हमने एक निश्चय किया है, एक विल जिसमें जब लगा देते हैं, हमारे मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, उनके साथ हम वी डोंट पुट अवर विल। जब विल उसके साथ में लगा दी तो यही विचार जो है वो कामना में परिणत हो जाता है। इसीलिए उनको कहता है संकल्प से उत्पन्न काम। संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः। भगवान गीता में कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। संकल्प नहीं करता वो, मन में कल्पना भी नहीं करता और कुछ कर्म करने की वो भी नहीं करता। आ गया सो आ गया, जो काम करना है सो कर दिया। सो विषयों में जब इष्ट साधनता, जब विषय है ये अच्छे हैं, इसे प्राप्त करना चाहिए, इसी को हम कहते हैं संकल्प। अब इसको दूर कैसे करना, तो 2-3 स्टेप्स बता दिए हैं। सबसे पहला इंद्रियों को त्याग करना है, इंद्रियों पर संयम करना है। ये पहली बात गीता में सर्वत्र कहते हैं। पहल संकल्प को आप, कामनाओं को आप प्रश्रय मत दो, इंद्रियों से उसका रस मत लेने दो। पहली बात ये। दूसरी बात, संकल्प न करो, उनका चिंतन मत करो। एक तो इंद्रियों को कंट्रोल, केवल चिंतन और बाद में इंद्रियों में से आप संसार में पड़े रहें, ऐसा नहीं चलेगा। चिंतन हमने त्याग दिया, संकल्प त्याग दिया तो भी नहीं चलेगा। इंद्रियों को भी संयम करना पड़ेगा। तो ये तो 2 महत्वपूर्ण बात कह दी। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह इत्यादि सब कहते हैं। देखिए, जो कामनाएं, जो इच्छाएं, थोड़ी बहुत खाने पीने की इच्छा है, घूमने फिरने की इच्छा है, शरीर धारण के लिए जो है उसको हम कामना नहीं कहेंगे। वो जो है वो बुद्धि में श्रित नहीं है, आश्रित नहीं है। जो अभी न कहा हृदय स्थिता, जिसे महात्मा गांधी कहते थे नीड्स एंड ग्रीड्स। वो फेमस उनका कोटेशन है कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर द नीड्स ऑफ एवरीवन बट देयर इज नॉट इनफ फॉर द ग्रीड। तो ये ग्रीड, इच्छा, वासना जो हो जाती है, मोह ज्यादा, उसको हम कहते हैं हृदय श्रिता, हृदय में श्रित कामना। तो इसकी 2 बातें बता दी। पहली है इंद्रियों से का विषय त्याग करो, और दूसरा उसके संकल्प को त्याग करो। इससे मुच्यन्ते, वे त्याग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन पूरी तरह से दूर कैसे होंगे? प्रमुच्यन्ते, जिसे मंत्र में कहा गया है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, पूरी तरह से मुच्य होगा। इंद्रियों को अगर नहीं करोगे तो इंद्रियों का जो अधिष्ठान है वहां तक तो चला गया, याद रखिए। देखिए, मैंने कहा ना 3 लेवल बताए थे कामनाओं के। एक तो है इंद्रियों के लेवल पे, जैसा श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद का केवल इंद्रियों पे। मन पर वो मन से भगवान का ही चिंतन करे। दूसरा मन के लेवल पे है, जो मन के लेवल पे है वो संकल्प त्याग से समाप्त हो गया, संकल्प नहीं करिए, चिंतन में किए। इंद्रियों के लेवल पे है वो इंद्रिय संयम से समाप्त हो गया। जो बुद्धि में स्थित है वो कैसे जाएगा? जब तक वह नहीं जाएगा तब तक प्रमुच्यन्ते नहीं होगा, पूरी तरह से नाश नहीं होगा। इसके लिए उपनिषद में एक बहुत अच्छा मंत्र आता है। वहां कहा है आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किनिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। कस्य कामाय, याद रहे, किसकी कामना से? कि प्रश्न किया है, किसकी कामना से? सर्वे कामा है ना, सैकड़ों कामनाओं में से किसकी कामनाओं से शरीरम अनुसंजरेत, इस शरीर को कष्ट देगा? याद रखिए,
हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही तो शरीर को कष्ट देते हैं। खाना बनाते हैं, मिठाई लाते हैं, बाजार में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, इतना सब कर रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, मन को कष्ट दे रहे हैं। क्यों? कामनाओं के लिए। प्रश्न करते हैं कस्य कामाय, किसकी कामना से वो शरीर को कष्ट देगा? क्यों? कब? आत्मानं चेत विजानीयात्, आत्मा को यदि वह जान जाए, क्या? अयम अस्मि इति पुरुषः, पुरुष व्यक्ति अगर आत्मा को जान जाए, अयम अस्मि, मैं यह आत्मा हूं, मैं यह आत्मा हूं, ऐसा अगर वह क्लियरली जान जावे, तो फिर किस कामना के लिए, किम इच्छन, किस इच्छा से, किस कामना की पूर्ति के लिए शरीर को कष्ट देगा? यानी वो कष्ट नहीं देगा, वो समस्त कष्टों से पार हो जाएगा। किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक उसको उद्वेग, कष्ट नहीं होगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है और इसकी टीका विद्यारण्य मुनि ने की है पंचदशी में। पंचदशी का आपने नाम सुना है, कई बार मेंशन करते हैं, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। इसको एनालाइज करने में 270 उन्होंने श्लोक लिखे। उन्होंने लिखा कितने प्रकार की कामनाएं होती हैं। तो एक तो लोकेशना सांसारिक कामनाएं हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि दूसरे प्रकार के साधक की अपनी कामनाएं होती हैं। वो प्रयत्न कर रहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है, या यम नियम का पालन कर रहा है, ध्यान करने का प्रयत्न कर रहा है, या फिर इन कामनाओं में स्वर्ग जाने की कामना है। हमने स्वर्ग की तो बात कही नहीं, ये स्वर्ग जाने की कामना जो है वो तो बात नहीं की हमने, लोकेशना इत्यादि संसार की कामनाएं कही। कुछ लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा होती है। तो ये एक एक करके उन्होंने सब बताया कितने प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं। वे सब के सब जो व्यक्ति यह जान लेता है कि यह मैं आत्मा हूं, अहम अस्मीति पुरुष, आत्मा को जो वो जान ले कि मैं आत्मा हूं, मैं यही मेरा स्वरूप है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, अनुज्वर नहीं होता, विक्षेप नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए, किसी प्रकार से वो व्यतीत नहीं। अब कैसे जानेगा, कैसे जाना, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब हुआ कि ज्ञान के द्वारा जगत मिथ्या है यह जानेगा। बुद्धि में आज जो हृदय में आश्रित है कामनाएं, उस क्यों आश्रित है? क्योंकि वे समझती हैं कि यह जगत वह सत्य है, शरीर सत्य है। जिस व्यक्ति ने ऐसे जान लिया कि ये जगत मिथ्या है, माया मरीचिका के समान है। जैसे कहा, सामने अगर आपको पानी दिख रहा है और आप पानी पीने जावें तो वहां दिखे कि पानी नहीं है, तो रेगिस्तान है। तो उसके बाद में अगर फिर पानी देखेंगे तब प्यास होते हुए भी क्या वहां जाएंगे? जिस व्यक्ति ने ऐसे जान लिया कि ये जगत मिथ्या है, तो फिर वो कभी भी उस ओर नहीं जाएगा। यह विषय जो है वे मिथ्या है, ये वासनाएं जो है मिथ्या है, काम सब मिथ्या है। यह जगत इस प्रकार से उसको सत्य रूप से निश्चित यदि हो गया कि ये सब जगत मिथ्या है, तब पर वो उधर जाएगा ही नहीं। तो यह इसका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, प्रमुच्यन्ते पूरी तरह से हृदय में स्थित यह जो कामनाएं, तब क्या है? मर्त्यः अमृतो भवति। जो मरण शर्मा व्यक्ति है, मानव है, वह अमर हो जाता है। ये कैसे होगा? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कॉन्ट्रडिक्शन इन वर्ड्स। हाउ कैन ए इमॉर्टल कैन बिकम इमॉर्टल? जब आप कहते हैं कि वो मरने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, ये कैसे होगा? सच पूछा जाए तो वो तो अमर है ही। स्वामी विवेकानंद से ये पूछते से प्रश्न एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वो इसी प्रकार का प्रश्न है कि ये भगवान जो है वो इमॉर्टल है या
ट्रांसेंडेंटल है वो इमैनेंट कैसे हो गया इत्यादि कुछ इस प्रकार का प्रश्न करते थे स्वामी विवेकानंद से। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उसको आप ठीक से लॉजिक में रखिए। तो लॉजिकली मिस्टेक है, जैसे कहते हैं ना कि जो मर्त्य है वो अमर कैसे होगा, यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि ये तो लॉजिकल फैलेसी है, इसमें आप जो बोल रहे हैं उसमें फैलेसी है, उसका कैसे जवाब देंगे। उसको आप ठीक से लॉजिक में रखिए, वो तो हो ही नहीं सकता, दैट्स द पॉइंट, तो प्रश्न ही नहीं बनता। तो यहां पर जो कहा है इसका पीछे भाव यह है कि आत्मा तो अमर है ही, वो कभी भी मर्त था ही नहीं, मरणशील था ही नहीं, वो तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है, वो जान जाता है कि मैं तो मरा नहीं, मैं तो अमर हूं। और जो मैं वेदांत के प्रसिद्ध दृष्टांत है दशमस्त्वमसि, है ना, वो 10 व्यक्ति इस नदी को पार की और फिर सोचा कि अच्छा काउंट करें कोई बह तो नहीं गया, तो एक आदमी काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खुद को काउंट नहीं करता। दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह काउंट करता है 9, अरे एक तो मर गया, एक पानी में डूब गया, रोने लग गए। फिर एक आदमी आके दूसरा आदमी बताता है कि अरे काउंट करो फिर से मेरे सामने। जब 9 काउंट किया, जो आखिरी बचा था उसको वह कहता है डंडा मार के, अरे दशमस्त्वमसि तू 10वां है। तो हुआ क्या, वो खो गया था, अरे खो गया था मिल गया, अरे मिल गया बड़ा आनंद हो गया, अरे 10वां खो गया था मिल गया, अरे खोया था क्या, वो तो था ही वहीं। आत्मा भी अमर है ही, केवल अज्ञान दूर हो गया कि हम मरणशील नहीं है, दैट्स ऑल। या फिर दूसरा कहते हैं, एक कहानी है कि राजा का लड़का खो गया, वो एक भील के साथ में बड़ा होने लगा। उसके बाद में अचानक उसको कह रहे तू तो राजा ही है, तू राजा राजकुमार है। ऐसी कहानी, ऐसी कई प्रकार की कहानियों के द्वारा इस बात को बताने का प्रयत्न करते हैं। अरे वो भील का लड़का जो राजा बन गया, अरे भील का लड़का राजकुमार बना क्या, वो तो राजकुमार था ही, वो अपने आप को उसने समझ रखा था कि मैं भील। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और क्या, अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त करता है, यही रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर देता है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्म जाने वो मरने के बाद में स्वर्ग जाएंगे, वहां नहीं। वेदांत यही कहता है, यहीं इसी समय, अत्र यहां यानी कहां, चंडीगढ़ में या आश्रम में या इस हॉल में, अत्र, हाँ, यहां इसी क्षण इसी स्थान पर, इस जीवन में इसी स्थान पर इसी क्षण। वेदांत ये नहीं कहता है, वेदांत कहता है कि हम बहुत सारा सुनिए, प्रवचन सुनिए तो रहिए, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं विश्वास, ऐसा विश्वास। अधिकारी हो तो इसी क्षण यहीं पर ब्रह्म ज्ञान, अत्र ब्रह्म सम अश्नुते, सम्यक रूप से पूरी तरह से प्राप्त होता है, जैसे ये कागज मेरे हाथ में। तो ऐसे महापुरुष हो गए हैं। मैंने जगदानंद जी का दृष्टांत दिया है कई बार। जगदानंद जी ने हमारी कई पुस्तकों का ट्रांसलेशन भी किया है, बड़े विद्वान थे, वेदांत के विद्वान थे। और श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर जो पुस्तक है, वो लीला प्रसंग का उन्होंने हिंदी से, बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। वो ब्रह्म के पुरुष थे। वो कहते थे कि भगवान की कृपा से, मां की कृपा से मुझे ब्रह्म का ऐसा साक्षात्कार हुआ है, हस्तामलकवत, ऐसा साक्षात्कार। अरे तुमको नहीं होता क्या, देखो तो इतना सरल तो है। तो वो कहते थे, अरे ये तो इतना क्लियर है, सबसे क्लियर तो वही चीज है, ऐसी बात करते। वो कहते थे देखो, ये शरीर तो तुम नहीं हो, आत्मा नहीं हो, मन भी आत्मा नहीं है, बुद्धि भी आत्मा नहीं है, अहंकार भी आत्मा नहीं है। ये तो समझिए ना, सरल है ये तो। विचार के बारे में मैं शॉर्ट कर रहा हूं। जैसे मॉर्निंग में गाइडेड मेडिटेशन के समय मैंने कहा, बताया कि देखिए बॉडी के एक एक पार्ट को देखिए
और उसके बाद में क्लियरली पता लगता है कि हम शरीर नहीं है। वी कैन क्लियरली फील इट, इसमें कोई दिक्कत। वैसे ही मन तो आपका है, आप तो मन नहीं है ना। बुद्धि आपकी है, आप तो बुद्धि नहीं है। अहंकार आपका है, आप तो अहंकार नहीं है। तो ये जिनसे आपने आइडेंटिफाई किया था वो तो आप नहीं है, ये सब आप नहीं है, आप उससे शुद्ध हैं। अगर आप उससे शुद्ध हैं तो जो शुद्ध ब्रह्म है वो आप एक हो गए। लेकिन ये तो इक्वेशन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कहां समझने की बात है। वो कहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके लिए ये इतना सत्य, इतना आसान, इतना डायरेक्ट है जितना हम लोगों के लिए ये जगत है। इसलिए कहते हैं अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर ब्रह्म को पूरी तरह से जान जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये कामनाएं जो हृदय में स्थित कामनाएं हैं वो हमको खींचती रहती। याद रखिए, आजकल ये बच्चे लोग, बहुत कंपटीशन आजकल खूब हो रहा है ना, आजकल एग्जामिनेशन और यहाँ तो आजकल चला है, और एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं, एमडी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। 50 सीट्स के लिए 5000 लोग आ रहे हैं, या 5 सीट्स के लिए 200-500 लोग आ रहे हैं। ऐसा सब कंपटीशन, कितना स्ट्रगल। लेकिन एक दूसरी स्ट्रगल भी तो है, ये भी एक एडवेंचर है। याद रखिए, स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज, ये उपनिषद के ऊपर जो उनकी कमेंट्री है ना, उसके ऊपर इसके ऊपर वो कहते हैं कि वहां पर भी एक दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रगल, एक एडवेंचर। जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एडवेंचर होता है, समुद्र में लोग बहुत दूर दूर से जाकर एडवेंचर करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं। आप पढ़िएगा, आपका रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ेंगे या नेशनल जियोग्राफिकल में पढ़ेंगे, लोग कैसे कैसे एडवेंचर कर रहे हैं, समुद्र के नीचे जा रहे हैं, पता लगाने 1000 फुट नीचे जाते हैं। ये सब एडवेंचर। ऐसा ही ये आध्यात्मिक जीवन में भी एक एडवेंचर। इट इज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, अद्भुत एडवेंचर। व्हाई डोंट यू टेक इट? लेकिन ये जो कामनाएं है ना, ये मानो आपने बोझा रख रखा है। तो व्हेन यू ट्राई टू गेट ओवर, अरे पहाड़ पर चढ़ने चाहते हो तो बोझा, उसका बोझा सिर के ऊपर रहता है, धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। और जब यह हृदय में स्थित या सिर पर बोझे के समान बैठी हुई कामनाएं जब दूर हो जाती हैं, तत्र आप माउंट एवरेस्ट पहुंचे। यू अटेन दैट ब्रह्म इतनी आसानी से। तो एक बार इस कामनाएं वासनाओं को छूट जाने पर मन जो है ना वो लाइट हो जाता है। उसके बाद में जैसे गैस का गुब्बारा होगा ना, वो आप छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए, सीधा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बड़ी सुंदर ढंग से कही गई। अब आगे चलिए, दूसरा है और भी मजेदार बात, उसमें और भी महत्वपूर्ण बात कही गई है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावत् ही अनुशासन। जब हृदय की सारी ग्रंथियां, हृदयस्य वहां पर कहा हृदय स्थिता, हृदय में बैठी हुई कामनाएं, यहां पे है हृदय की सारी ग्रंथियां, नॉट्स, बहुत सारी नॉट्स, हृदय सारी ग्रंथियां भिद्यन्ते, प्रभिद्यन्ते, पूर्ण रूप से जब कट जाती हैं तब मर्त्य व्यक्ति अमर हो जाता है। यही है अनुशासन, दिस इज द टीचिंग। अब देखें ये ग्रंथियां क्या, नॉट्स क्या। ये नॉट्स के बारे में सर्वत्र जहां कहीं भी ये हृदय ग्रंथि की बात आती है वहां पर अध्यास की बात आती है। नॉट में क्या होता है, रस्सी ग्रंथि बांधते हैं, क्या एक चीज के साथ दूसरी चीज बांधती। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीजें, दो रस्सियां, एक लाल रस्सी एक पीली रस्सी, एक मोटी रस्सी एक पतली रस्सी।
इसको बांध दिया, दोनों जुड़ गई, अलग थी, दे आर सेपरेट। कौन सी दो चीजें जुड़ी हुई हैं? सत और असत जुड़ा हुआ है, जड़ और चैतन्य जुड़ा हुआ है। चैतन्य और जड़, इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। एक तो है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, चैतन्य, और एक है जड़, जड़ यानी डेड मैटर। ये दोनों जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। इसको कहते हैं अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। एक चीज दूसरे के साथ जुड़कर एक हो गई। थोड़ा सा और जाए आगे, अग्नि और लोहा दो अलग अलग चीजें। जब लोहे को आपने गर्म किया, अग्नि जैसा बना दिया, तो दोनों एक हो गए। लोहे की गेंद बिल्कुल लगती है आग की गेंद। और आप जब फाउंड्रीज में जाएंगे, स्टील प्लांट्स में अगर आप जाएंगे, तो देखेंगे कि बड़े बड़े कंटेनर्स में से पिघला हुआ लोहा, उसको एक तरफ से दूसरे में डालते हैं, मोल्ड में डालते हैं, रेल्स में डालते हैं, और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने दे देता है, तो वो फिर सॉलिड हो जाता है, फिर भी लाल रहता है। लगता है कि आप आग को ही डाल रहे हैं। लोहा और आग एक हो गया। लोहे का पिघलापन आग में चला गया, या लोहे का जब सॉलिड हो गया, जब गेंद हो गई, तो क्या आग का गोला बोलते हैं। लोहा तो गोले का है, लेकिन कहते हैं आग का गोला। और जो लोहा है वो क्या हो गया? गर्म हो गया। इतना गर्म होगा, अरे बाप रे, ये तो आग जैसा है, आग हो गया। लोहे के गुण आग में आ गए और आग के गुण लोहे में जा गए, दोनों एक हो गए। चित्त जड़ ग्रंथि में भी यही होता है। यह जो देह है, यह क्या है? जड़ है। देह जड़ है कि नहीं? नहीं मानते हम। ये तो चैतन्य है। जिस क्षण मृत्यु होगी उस समय क्या होगा? देह बिल्कुल जड़ पड़ी रहेगी, मिट्टी हो जाएगी। कहते हैं ना, मिट्टी हो गई। अभी जब चैतन्य है तो यह चैतन्य प्रतीत हो रही है, चलती फिरती उठती बुठती, इज लिविंग, कॉन्शियस, इट अपीयर्स कॉन्शियस। क्योंकि चैतन्य रूपी अग्नि इस देह रूपी लोहे के साथ एक हो गई, और इस देह के जो गुण है वो चैतन्य में आ गए। वो चैतन्य है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ऊंचा हूं। ये जो देह के गुण है वो चैतन्य में आ गए। इसको कहा चित्त जड़ ग्रंथि। अन्योन्य अध्यास, एक के ऊपर दूसरे का अध्यास। और ये दो प्रकार के अध्यास होते हैं। एक होता है तादात्म्य अभ्यास, और दूसरा होता है संसर्ग अभ्यास या धर्म अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। जब एक का गुण दूसरे में चले जाए और एक का जब आइडेंटिटी दूसरे में चले जाए। आप कौन है? मैं ये हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं। वी आइडेंटिफाइड अवर बॉडी, और मैंने चित्र बना लिया है, आइडेंटिटी कार्ड बनाया है, हाँ, सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया है। तो किसका बनाया है? दिस इज आई। तो ये हुआ है अन्योन्य तादात्म्य अध्यास। और जब मैं इसके गुण मेरे बना लेता हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला हूं, मैं भूखा हूं इत्यादि, ये हुआ धर्म अध्यास या संसर्ग अध्यास। ये दो प्रकार के अध्यास अविद्या के कारण होते हैं। अब उसके बाद बहुत सारे अध्यास हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं। ये बेसिक ग्रंथि हुई, ये बेसिक नॉट हुई अविद्या की नॉट, जिसमें जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना इत्यादि। उसके बाद में फिर दूसरी नॉट्स होती हैं। एक और नॉट है जिसे हम कहेंगे अहंकार की नॉट।
मैं मानी हूं, गुणी हूं, आई एंड माइन, मी और माइन, मैं और मेरा, मैं बुद्धिमान हूं, महान हूं। और थोड़ा मॉडर्न ढंग से अगर आप विचार करें, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, तो नॉट के बदले अगर कॉम्प्लेक्स कहें तो ठीक रहे, है कि नहीं? द वर्ड कॉम्प्लेक्स इज ब्यूटीफुल। ग्रंथि यानी कॉम्प्लेक्सेस। तो बेसिक कॉम्प्लेक्स हुआ ये जो कहते हैं तत्व का कॉम्प्लेक्स, एक को दूसरे के साथ मिला देना। और दूसरे हुए भाव के कॉम्प्लेक्स, दैट इज एक माइंड, चेंज ऑफ माइंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक तत्व कॉम्प्लेक्स, भाव कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर ईगो कॉम्प्लेक्स, लस्ट कॉम्प्लेक्स, ग्रीड कॉम्प्लेक्स, अब ईगो में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आप सब लगा लीजिए जितने चाहें आप। मॉडर्न साइकोलॉजी वाले वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस खोज के ले आएंगे। अब लोभ हो गया है, तो इतना सारा लोभ ही लोभ। लोग कहते हैं अरे बाबा उस आदमी का तो लोभ कितना है, अरे 10 करोड़ रुपया है फिर भी उसको पेट नहीं भरता। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। इज ए कॉम्प्लेक्स। एक इच्छा वासना पूर्ण नहीं होती, उसी के पीछे पड़ा हुआ है। तात्पर्य यह है कि एक बेसिक सुपर इम्पोजिशन अविद्या के कारण होने के बाद में ये बहुत सारे, एक के बाद एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते चले जाते हैं, जिसको यहां पर ग्रंथ या ग्रंथि कहा गया। सर्वे, समस्त ग्रंथियां। अब ये समस्त ग्रंथियां, अब जैसे शंकराचार्य इसके ऊपर टीका करते कहते हैं, एवं ग्रंथिवत दृढ़ बंधन रूपा, ग्रंथि की तरह दृढ़ बांधने के कारण वे ग्रंथि कहलाती हैं। अविद्या प्रत्यया इत्यर्थः, यानी अविद्या जनित प्रतीतियां, अविद्या के कारण whatever appears unreal becomes real. अहम इदम शरीरम, मैं यह शरीर हूं। मम इदम धनम, मेरा यह धन है। सुखी दुखी च अहम, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इति एवं आदि लक्षणाः तत् विपरीत, इसलिए आदि जो लक्षण जो है ये सब ग्रंथियां हो गई। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो कि आप लगा लीजिए। साइकोलॉजी मैंने तो चाहता तो आपने वेस्टर्न साइकोलॉजी किताब ला के आई कुड हैव एनालाइज्ड सो मेनी ग्रंथिस। कभी कभी ये वेस्टर्न साइकोलॉजी का भी एनालिसिस बहुत यूजफुल रहता है। कई बातें हमने जनरल रूप से यहां पर कह दी, लेकिन इंडिविजुअल रूप से, स्पेसिफिक रूप से, पर्टिकुलर रूप से विशेष एनालिसिस करने से कई चीजें आसानी से समझ में आती हैं। और इसलिए हमारे कई आचार्य, जैसे अमेरिका में जैसे स्वामी अखिलानंद जी थे, उन्होंने साइकोलॉजी पर किताब लिखी है। स्वामी अभेदानंद जी ने साइकोलॉजी ऑफ योगा के ऊपर किताब लिखी है। एक पुस्तक है योगा एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी, ए कंपैरिजन, बाय जेराल्डिन कोस्टर, एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। और स्वामी यतीश्वरानंद जी ने अपनी की किताबों में ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस, आज के ढंग से प्रेजेंटेशन काफी उपयोगी सिद्ध होता है, काफी उपयोगी, अच्छी तरह पता समझ में आ जाता है। हम लोग भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कई चीजें हम ग्रंथि बात करते हैं, लेकिन ग्रंथि का रूप क्या है ये वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। भले ही वे उसके आगे नहीं जा पाते, गहरे नहीं जा पाते, थोड़ी सी बात कह के छोड़ देते हैं। हम लोग बताते हैं कि ये गहरी कहां तक है, बुद्धि में प्रतिष्ठित है, ये बुद्धि मन और इंद्रियों में प्रतिष्ठित है, गहरी कहां तक उनकी गहराई गई है वो सब पता। तो अगर हम पातंजल योग सूत्र के अनुसार देखें तो हम कहेंगे अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदाहरणाम इत्यादि। और वहां अविद्या के बाद में राग, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 प्रकार की ग्रंथि तो कह सकते हैं।
एक अविद्या के बाद में, जो अविद्या की बात सबसे पहले कही, उसके बाद में है अस्मिता, मैंपन, और ईगो, उसमें सारा ईगो आ गया। तो फैसेट्स ऑफ ईगो आप वेस्टर्न साइकोलॉजी से उठा के पढ़ लीजिए। मैं मेरा क्या है, उसमें सब कैसे बच्चे में ईगो कैसे काम करता है, बड़े में जवान में कैसे काम करता है। किसी को कुछ थोड़ी सी बात कही तो गुस्सा हो जाता है, गुस्सा न भी हो जाता है तो कैसा होता है, जरा सा उसको अच्छा बोल दो तो मन फूल जाता है। ये सारे ईगो के वेरियस एस्पेक्ट्स, कॉम्प्लेक्सेस हैं। उसके बाद में है राग, राग अटैचमेंट, अच्छी चीजों के प्रति आकर्षण, लोभ, वासना, तृष्णा, ये सब उसी के रूप हैं। द्वेष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, किसी व्यक्ति को अपने साथ में दूसरा व्यक्ति को एक पोजीशन मिल गई, मुझे मिलने वाली थी नहीं मिली तो कैसा जल जाते हैं। ये क्या है? दिस इज कॉम्प्लेक्स। ये हमारे मन में नाना प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस विद्यमान हैं, जिसको यहाँ पर ग्रंथियां कही गई। हृदय से सर्वे, समस्त ग्रंथियां जो है जब नष्ट हो जाती हैं, तब भगवान शंकराचार्य इसके आदि कहते हैं, इति एवं आदि लक्षणाः तद विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजननात् ब्रह्म एव अहम अस्मि असंसारी इति विनिष्टा अविद्या ग्रंथिषु तन्निमित्ता कामा मूलो विनश्यति। तब क्या कहते हैं, कैसे नष्ट होंगी ये ग्रंथियां? जब आप ब्रह्म एव अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, अभी तक क्या है, अहम इदम शरीरम, जब ये पड़ जाएगा मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तब क्या होगा? ब्रह्म एव अस्मि, मैं संसारी नहीं हूं। अविद्या जब नाश हो जाएगी, सब ग्रंथियां जो हैं उनके निमित्त जो मूल है, कामनाएं हैं, वे सब के सब नष्ट हो जाएंगी। अथ मर्त्यो अमृतम भवति, तब जो मर्त्य धर्मा, मरण धर्मा व्यक्ति है वह अमरत्व को प्राप्त करेगा। तो इन दो श्लोकों में, दो मंत्रों में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई, कामनाओं के संबंध में और ग्रंथियों के संबंध में। वो जो थोड़ा सा हमने उसको विस्तार से थोड़ा सा देखने का प्रयत्न किया। इसके बाद के जो दो मंत्र हैं और भी लेंगे, उसके बाद में कुछ अधिक नहीं रहा। यह हमने 15वां कर लिया, 16, 17, 18, बस ये 4 मंत्रों के बाद में ये उपनिषद समाप्त हो रहा है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।